देखिए मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे बोला जा रहा है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, का माध्य है। ये आपको 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन जो भी आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे बोला जा रहा है 6, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 6, 5 तथा 4 का बहुलक हो सकता है। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपको 5, बी नंबर में दिया गया है 4, सी नंबर में दिया गया है 6 और डी नंबर में दिया गया है 3, 4, 6। फिर यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया आपको ए नंबर में 1 और बी नंबर में 0 और सी नंबर में आपको दिया गया है 2 और यहाँ पे डी नंबर में 3 दिया गया है। देखिए ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे 2018 में यह सब क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ 2018 में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा होगा। सम बोल रहा है, सम मतलब होता है जिसमें 2 से भाग लग जाए और प्राकृतिक संख्या। तो पहला आपको 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सम प्राकृतिक संख्या क्योंकि बोल रहा है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 आपको सम प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। इसका माध्य निकालना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए मैं क्या बताया हूँ, सभी प्रेक्षणों का योग सबको आपस में ऐड कीजिए। इस सबको हम लोग आपस में ऐड कर देंगे और बट्टा में होता है प्रेक्षणों की संख्या होता है। तो प्रेक्षण कितना है बाबू, तो 10 को प्रेक्षण है। यहाँ पे 10 से भाग इसको करना पड़ेगा। तो देखिए सभी प्रेक्षणों का योग माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे 8 मिला, 8 से 14, 14, 15, 16, 16, 4, 20 और 20, 8, 28 हो गया। यहाँ पे 28, 28, 2, 30 और 30 और 6, 36, 40 का 0 मिल गया। यहाँ पे 0 और 4 मिला हाथ में आपको, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 9, 1, 10, 10, 1, 11, 11 मिला आपको। तो यहाँ पे 110 और बट्टे में 10 हो गया, तो कितना मिला यहाँ पे आपको 11 आंसर आपको हो जाएगा बाबू। 11 इसका माध्य हो जाएगा। माध्य का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 6, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 6, 5 तथा बहुलक होगा। तो बहुलक का फार्मूला मैं क्या बताया हूँ, जो सबसे ज्यादा बड़ा है उसको बहुलक बोलते हैं। तो देखिए तो कौन ज्यादा बड़ा आ रहा है यहाँ पे 4, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आ जा रहा है यहाँ पे 4। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपको। और 6 है ये 3 बार आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा आपको, ये होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। सबसे ज्यादा बार इसमें कौन आ रहा है, तो 4 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 22 नंबर में बोला जा रहा है 1301313 का बहुलक है। बहुलक मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार है। सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, तो 3 आ रहा है। देखिए 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपको। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको, फिर मैं आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप लोग, सॉरी 23 तो हो चुका है ना, 24 देखिए। यहाँ पे 24 क्वेश्चन नंबर देखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है संचयी
बारंबारता वक्र कहलाता है। ऑप्शन 1 नंबर में दिया गया है त्वरण, 2 नंबर में दिया गया है आयत चित्र और 3 नंबर में दिया गया है बारंबारता बहुभुज और डी में दिया गया है 4 नंबर का आने का मतलब नॉन। ये आपको 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। 25 नंबर में यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य बोला जा रहा है कि माध्य क्या होगा, माध्य इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 1 नंबर में 6, 2 नंबर में 4, 3 नंबर में 5 और 4 नंबर में 8 दिया गया है। ये भी आपको 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पे 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3, 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक है। बहुलक है यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है आपको 1 और 2 में दिया गया है 5 और यहाँ पे 3 में दिया गया है आपको 4 और 4 में दिया गया है 3 दिया गया है। 2019 में ये भी पूछा हुआ है, ये भी आपको 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये भी आपको 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए। यहाँ पे 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर पूछ रहा है। परिसर मतलब होता है रेंज होगा। ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है इसमें। 1 नंबर में दिया गया है 22, यहाँ पे 2 नंबर में दिया गया है आपको 24 और 3 नंबर में दिया गया है 9 और 4 नंबर में दिया गया है तो 21 दिया गया है। ये भी आपको 2019 में ही पूछा हुआ है। देखिए 19 में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। ये पीछे भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको। क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है। ये त्वरण कहलाता है। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन होगा बाबू? तो 1 होगा, +3 हो जाएगा, +5, +7, +9 हो जाएगा। देखिए माध्य निकालना है तो माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग। सभी प्रेक्षणों का योग। तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन होगा? तो 1, 3, 5, 6, 9 यही ना होगा प्रथम 5 विषम संख्या। तो सभी प्रेक्षणों का योग बट टर्म में क्या आ जाएगा? प्रेक्षणों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5 है यहाँ पे, जोड़िए इसको। 5, 3, 8 होगा, 8, 1, 9 और 9, 9, 18, 19, 20, 25, 25 भागे 5 काट दीजिए इसको प्यारे से। तो 5 मिल गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपको करेक्ट है। यहाँ पे 25 का खेल खत्म, 24 का खेल खत्म। 26 में आइए। 26 में बोला जा रहा है का बहुलक है। बहुलक मतलब क्या होता है? बार बार एक ही बात मैं बता रहा हूँ। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार है वो बहुलक कहलाता है। कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है इसमें? 3। देखिए 2 बार, 3 बार, 4 बार 3 आ रहा है तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसका बहुलक क्या होगा? इसका बहुलक 3 हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा बार आ रहा है। 27 का खेल खत्म। 26 का खेल खत्म। 27 में आइए। 27 में बोल रहा है कि परिसर ज्ञात कीजिए, रेंज ज्ञात कीजिए। रेंज, परिसर, इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज इज इक्वल टू होता है परिसर होता है। इसका फॉर्मूला क्या बताया था कि बड़ा माइनस छोटा होता है। बड़ा माइनस छोटा। तो देखिए तो बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है इसमें? 30 सबसे बड़ा है तो 30 हो गया। और माइनस सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? छोटा कौन है इसमें? 24, 15, 22, 13, 9 है इसमें।
तो 30 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 21 हो जाएगा आंसर। तो ये 4 नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। 27 का 4 करेक्ट है। देखिए 2019 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। तो त्वरण कहलाएगा प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन होता है? 1, 3, 5, 7, 9 होगा, यही ना प्रथम 5 विषम संख्या हो जाएगा। तो सभी प्रेक्षणों का जो सबको आपस में ऐड कर दीजिए। बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या को है 5 गो है, जोड़िए 25 आएगा, 5 से कटाइए 5 आंसर। बहुलक पूछ रहा है इसका 26 नंबर में। तो बहुलक जो सबसे ज्यादा बार है, 3-4 बार आ रहा है सबसे ज्यादा बार, 3 आंसर इसका बहुलक हो जाएगा। परिसर निकालना है, रेंज। तो बड़ा और माइनस छोटा होता है। तो बड़ा कौन है सबसे? इसमें सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको? तो 30 सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन है? तो 9 है। 30 में से 9 हो जाएगा तो 21 का आंसर हो गया आपका। ये नोट कीजिए जल्दी से। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य बोला जा रहा है। समांतर माध्य है और ऑप्शन में 1 में दिया गया है x प्लस 6, 2 में दिया गया है x प्लस 5 और 3 में दिया गया है x प्लस 7 और 4 में दिया गया है x प्लस 8 दिया गया है। फिर देखिए 29 नंबर देखिए बाबू। यहाँ पे यदि 6, 8, 9, x 6, 8, 5 है यहाँ पे 6, 8, 5, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का वैल्यू निकालना है। तो x का मान ज्ञात करें। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है 1 नंबर में 12, बी नंबर में 13, 3 नंबर में 14 और 4 नंबर में 15। ये भी दोनों क्वेश्चन आपके 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। ये भी 2019 के एग्जाम में और ये भी 2019 के एग्जाम में। तो देखिए x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बताया था मैं आपको, कुल प्रेक्षणों का योग। तो कौन कौन सा प्रेक्षण है उसको जोड़िए आपस में। 28 नंबर का उत्तर देखिए यहाँ पे। तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12। देखिए जितना भी प्रेक्षण था मैं सबको आपस में ऐड कर दिया। बट्टा प्रेक्षणों की संख्या 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो है, 5 गो है। 5 से भाग कीजिए इसमें। तो देखिए x 2x 3x 4x 5x 5x हो गया प्लस 12 और 9 12 8 20 21 हो गया, 21 22 23 24 6 30 हो गया। तो 5x प्लस 30 और बट्टे में कितना मिलेगा बाबू? तो 5 मिल गया यहाँ पे। तो ऊपर से देखिए, ऊपर से आपको 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी 5x है, यहाँ 30 है, तो 5 कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा x प्लस 6 और बट्टे में 5 से 5 कट गया तो कितना हो जाएगा x प्लस 6। x का आंसर हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। तो देखिए 28 का आपको 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर 29 में देखिए, 29 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे 29 में बोला जा रहा है यदि 6, 8, 5 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो माध्य का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? माध्य बराबर होता है कुल प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण कौन कौन है आपका? तो 6 है, 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 13 और बट्टा में कौ है? तो 1 2 3 4 5 गो है, 5 कर दीजिए। और माध्य की वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो माध्य की वैल्यू आपको 10 दिया गया। देखिए माध्य की वैल्यू आपको 10 दिया गया, रखिए यहाँ पे 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 6 14 14 और 6 20, ऐसे ऐड कीजिए 13
13 और 5 कितना होगा, तो 18 होता है। 18 19 20 6 26 27 28 29 32 हो जाएगा। 32 अब 5 हो गया यहाँ पे। प्लस एक्स, तो 32x प्लस एक्स इज इक्वल टू 50, या x बराबर 50 माइनस 32 इज इक्वल टू 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, 8 होगा, और यहाँ पे 5 जाएगा तो 2 होगा, 28 इसका आंसर। देखिए 28 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, फिर से ध्यान दीजिए। यदि 6 8 5 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए माध्य बराबर क्या होता है, कुल प्रेक्षणों का योग। तो 6 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 13। तो देखिए अब बट्टा में 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 एक है, और माध्य की वैल्यू 10 दिया है, 10 रख दिए यहाँ पे। 8 से 14 14 और 5 19 19 से 20 और 20 आपको, और बार कितना 32 32 जोड़ x, यहाँ पे 10 5 50 हो गया। 32 जोड़ x बराबर 50 हो गया, और x का वैल्यू निकालना है। तो 50 और माइनस 32 बराबर कितना मिलेगा आपको, तो 10 में से 2 जाएगा 8 होगा, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, 18 होगा यहाँ पे आपको। 18 हो जाएगा बाबू, कितना होगा 18। लेकिन 18 यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसको 18 बना लीजिए। यहाँ पे गलती से लिख दिया था, 3 में 18 है, तो 18 आपको आंसर हो जाएगा। 18 आपका आंसर हो गया। फिर देखिए आगे बताते हैं और क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पे दिया गया है यदि 1, 4, x प्लस 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x बराबर क्या होगा, पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 6, और बी में दिया गया है 8, और सी में दिया गया है 13, और डी में दिया गया है आपको 9 दिया गया है। देखिए बढ़ाना है इसको। तो मैं क्या बताया था, यहाँ पे माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग। कौन सा प्रेक्षण है यहाँ पे आपको इतना प्रेक्षण दिया गया, सभी को ऐड कीजिए। 1 प्लस माध्य इज इक्वल टू सभी प्रेक्षणों का योग। तो 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12, बटा में प्रेक्षणों की संख्या कितना है, संख्या 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, और माध्य 7 दिया हुआ है। तो माध्य की जगह पर 7 रखिए, कितना हो जाएगा 4 1 5 5 5 10, और 10 और 12 22। तो 22 जोड़ x बराबर 5 हो गया। गुणा कीजिए इसको अब, तो 7 बचे 35 हो गया, बराबर 22 जोड़ x, या x का वैल्यू यहाँ से निकालना है तो कितना हो जाएगा 35 और माइनस 22 हो जाएगा। माइनस कीजिए, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 में से जाएगा 2, 13 आंसर हो गया इसका। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। 30 नंबर 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 31 लेता हूँ। यहाँ पे बोला गया है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। क्या है बाबू, तो ऑप्शन में दिया गया है 13, 2 में दिया गया है 16, 3 में दिया गया है 17, और 4 में दिया गया है 12। ये भी आपको 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। फिर देखिए 32 नंबर एक लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x बराबर क्या होगा, 1 होगा, 2 में 2 होगा, 3 में 3 होगा, 4 में 4 होगा। और देखिए 33 नंबर देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक निकालना है। बहुलक किसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 2, और 2 में दिया गया है 3, और यहाँ पे
3 में दिया गया है 7 और 4 में दिया गया है 9। देखिए ये 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, ये भी 2020 के एग्जाम में, ये भी 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके 2020 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं 33 अंकों को बताता हूँ। सबसे पहले ये 33 अंकों को मैं बताता हूँ। यहाँ पे बोला गया 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला में क्या बताया था, जो सबसे ज्यादा बार आए उसे हम लोग बहुलक के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। जो सबसे ज्यादा बार आए उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बार है उसको हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा बार इसमें कौन आ रहा है, देखिए तो 7 1 बार 2 बार 3 बार आ रहा है 7 यहाँ पे, तो 7 आंसर हो जाएगा इसका। 33 का 3 नंबर करेक्ट हो जाएगा आपको। देखिए मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, कितना इजी था ये। कलम चलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं कलम चला बना सकते हैं इसको आप लोग। इसमें बोला जा रहा है यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का वैल्यू बताना है यहाँ पे। तो देखिए इस टाइप का मैं कितना क्वेश्चन कराई, ये लेके 5-6 क्वेश्चन हो जाएगा इस टाइप का। थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे आप लोग तो तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर मैं क्या बताया हूँ, प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग। योग कीजिए, योग मतलब जोड़, 3 अजोड़ 5 अजोड़ 5 अजोड़ 17 प्लस x। अब बटा का वो प्रेक्षण है 1 2 3 4 5 एगो है, तो 5 कीजिए। अब माध्य की वैल्यू आपको 6 दिया गया है यहाँ पे, 6 रखिए। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 7 और 7 5 12, 12 को और 17 को जोड़िए, 12 और 17 जोड़िएगा तो 9 29 हो जाएगा। तो 29 अजोड़ x, अब 5 यहाँ पे आपको है तो 5 लिखिए। अब सॉल्व कीजिएगा तो 6 गुने 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 6 5 30 बराबर 29 अजोड़ x, या x का वैल्यू जब निकालिएगा तो हो जाएगा 30 माइनस 29, 30 माइनस 29 इज इक्वल टू 1 आंसर हो जाएगा आपको। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 32 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा आपको। यहाँ से इसको मैं रफ कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए 31 नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। 31 नंबर क्या बोल रहा है, 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण कौन कौन है, 13 और 17 दो प्रेक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो प्रेक्षण का योग और बट्टे में होता है प्रेक्षणों की संख्या। कौ गो है, 2 गो है यहाँ पे। 9 और 3 12 का 2, 1 1 2 1 3, बट्टे में 2 32/2 कटेगा, इसको 16 आंसर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 16 हो गया। फिर देखिए और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी 2020 में ही पूछा गया है, उसको भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तैतीस तक हो चुका था, ये आपका 34 नंबर है। 34 नंबर बोला जा रहा है कि 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2 का बहुलक है। इसका बहुलक बताना है, इसका बहुलक क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में 2 दिया गया है, 2 में आपको 3 दिया गया है, और 3 में आपको 6 दिया गया है, और 4 में आपको 1 दिया गया है। तो बहुलक किसका बताना है, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार है। तो सबसे ज्यादा बार इसमें देखिए कौन आ रहा है, कौन सबसे ज्यादा बार इसमें आ रहा है, 2। हाँ 2, देखिए 2 यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। 34 का ये नंबर आपको करेक्ट हो गया। 34 का ये आपको क्या हुआ बाबू, तो 34 का ये आपको करेक्ट हो जाएगा। 34 का ये आपको करेक्ट हो जाएगा। ये भी 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, ये भी आपको 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखिए और बताते हैं। ये 35 नंबर देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, ये भी आपको 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। ये देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है यदि 1, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य बराबर 7 है तो x का मान बराबर क्या होगा, x बराबर व्हाट। ऑप्शन नंबर ए में 6 है, और 2 में 8 है, और सी में मतलब 3 नंबर में 13 है, और 4 नंबर में तो 9 है। तो ध्यान देंगे आप लोग,
यदि 1, 4, x, 5, 4, x, 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का वैल्यू निकालना है। तो माध्य बराबर मैं बार बार आपको चिल्ला के बता रहा हूँ कि माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग। प्रेक्षण कौन कौन है यहाँ पे, ये सब प्रेक्षण है। तो 1, 4, x प्लस 5, 12, तो सबका प्लस कर देंगे। अब बट्टा में कितना 1, 2, 3, 4, 5 प्रेक्षणों की संख्या। माध्य की वैल्यू यहाँ पे 7 दिया गया है, तो माध्य की वैल्यू 7 रखिए यहाँ पे। 7 बराबर 4, 1, 5, 5, 5, 10, 10 12 तो 22। अब 5 हो गया यहाँ पे, अब प्लस x हो गया। देखिए यहाँ पे 4, 1, 5, 5, 5, 10, 12, 22, अब प्लस x गुना कीजिए तो 35, तो 22 जोड़ x, या x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 22, तो 5 2 हो गया 3 और 3 2 गया 1, 13 आंसर होगा। पैंतीस का 3 आपको करेक्ट हो जाएगा। 35 का 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन था आपको प्रीवियस ईयर्स में, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वैसे मैं सबको बारीकी से समझाया और सबको डिस्कस कर दिया। टोटल क्वेश्चन कितने हुए, 35 क्वेश्चन हुए। देखिए मैं 35 ऑब्जेक्टिव आपको बता चुका हूं और शुरुआत में थ्योरी भी बताया। आप थ्योरी को अपने दिमाग में रखिएगा, सभी ऑब्जेक्टिव आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इतना मैं अच्छा से पढ़ाता हूँ आपको और इतना अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन बनना तय है एग्जाम में। अगर आप चाहते हैं कि सभी चैप्टर का इसी तरह ऑब्जेक्टिव आपको मिले, ऑब्जेक्टिव का मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूँ, तो कृपया आप लोग कमेंट में बताएं कौन सा चैप्टर का आप लोग चाहते हैं, अपना राय दें वहाँ पे। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग।